हाँ तो देखेंगे इसमें अभी जो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो देखिए इस टेबल में जो भी आपको दे रखा है इसके आधार पर आप इस वक्र के बारे में कुछ व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो क्या लिख सकते हैं, देखिए टेबल के बाद में जो भी हम आपको बताना चाह रहे हैं उसे समझें। आपने देखा था टेबल के अकॉर्डिंग कि वक्र मूल बिंदु से और 3a के मध्य यानी x का मान 0 और 3a के बीच में है, अतः x लाइंग बिटवीन 0 एंड 3a तब वक्र का मान पहले बढ़ता है, यानी इस रेंज में क्या हो रहा है 0 से 3a की में पहले बढ़ता है, इसके बाद पुनः शून्य हो जाता है, इसके बाद पुनः y 0 हो जाता है। एवं अब देखना 0 से लेकर के -a की बात करें, एवं -a लेस देन x लेस देन 0 के मध्य वक्र अनंत से घटते हुए, देखो -a पे क्या अनंत है ना, अनंत से घटते हुए क्या हो जाता है, शून्य। अनंत से घटते हुए कहां पहुंच जाता है, शून्य हो जाता है। मूल बिंदु पर आ जाता है। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, क्योंकि जैसे ऊपर है वैसे ही सेम नीचे, क्योंकि सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, उम्मीद करते हैं यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे इसमें एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 के बारे में समझें। एग्जांपल 3, अब देखो आपके पास में अब आपका माइंड किस तरह से काम करेगा देखना। अब बहुत जल्दी, अरे सुसाइड नहीं है वो, सुसाइड है। हाँ पता लगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन के चक्कर में, एग्जाम्पल 3 के चक्कर में सुसाइड कर रहा है ना। नेक्स्ट देखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये देखिए y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, यहां तक किसी को अब समझें, बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपकी समझ में आ गया ना 10%। अब उस 10% के लिए मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ना। देखेंगे इसमें अब सेम कंडीशन रहेगी। अगर यहां मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2a स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आ जाओ सममिति पे, किसकी घात सम है, जब y की सभी घात सम होती हैं तो 10% तो यही हो गया। देखो क्योंकि वक्र के समीकरण में y की घात सम है तो वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है।
भाई कितने पॉइंट है अपने पास? 5 ही तो पॉइंट है। 1 पॉइंट 20% का हुआ कि नहीं हुआ? तो 20% सवाल तो यही हो जाना चाहिए। अब देखो इसके बाद में दूसरा पॉइंट, मूल बिंदु। तो वक्र के समीकरण में कोई अचर पद है क्या? नहीं है। तो देखो वक्र के समीकरण में कोई अचर पद विद्यमान नहीं, तब वक्र का समीकरण, या ऐसे लिख दो, तब वक्र मूल बिंदु 0 0 से गुजरेगा, और 0 0 से गुजरेगा तो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण न्यूनतम घात के पद शून्य लेने पर प्राप्त होगा। अतः देखिए न्यूनतम घात के पद कौन से हैं? 2 घात और ये 2 घात और ये 3 घात। अरे नहीं, 3 घात और ये भी 3 घात। x पे 1, y पे 2, ये 3 और यहां भी 3, यही बचा ना 2a/2। 2a 3a, 2a है या 3a है? ठीक। तो देखो आप समझेंगे न्यूनतम घात का पद क्या रहा, यहाँ 2a/2 रहा ना। तो आप क्या करेंगे इसमें कि जो 2a/2 है इसको शून्य रखोगे। टू ए बाई स्क्वायर को क्या लिखोगे? शून्य। 2a/2 इक्वल टू 0, तो 2a 0 में निकाल दो, y² बराबर 0। इसका मतलब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, क्योंकि y पे पावर कितनी है? 2, तो 2 बार लिख देंगे। अब यह बताइए, हाँ भाई सैनी जी, ये बताओ ये पॉइंट समझ में आया या नहीं? ललित जल्दी से बताओ। अरे बोलो जल्दी से। नहीं बोलेगा, पता नहीं है कहाँ गायब हो गया। क्या कह रहा है? आ गया। अच्छा एक और बात बताओ, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ना, वो कैसी हैं? समान है या अलग अलग हैं? सेम है ना। सेम होती हैं तो कस्प होता है या नोड? अलग अलग हो तो नोड और सेम हो तो कस्प। तो आप क्या लिख दोगे? मूल बिंदु CUSP होगा। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये 2 पॉइंट समझ में आ गए तो 40% समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखिए, अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी में देखें y की अधिकतम घात 2, उसका गुणांक 2a-x, और x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो पहले तो ये देखो x की अधिकतम घात 3, इसका गुणांक क्या है यहाँ? 1, तो 1 है जो कि अचर है, तो फिर x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं। किंतु y की अधिकतम घात का गुणांक कितना है? 2a-x। इसको 0 लेने पर y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कितना है? ये 2a-x। टू ए माइनस का x, इसको 0 रखोगे तो x बराबर क्या आया? 2a। यानी अब अनंत स्पर्शी कितनी हो गई? x बराबर 2a। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? अच्छा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब देखें इसमें अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु। अब अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो यहां देखिए x का मान 0 रखोगे, x 0 रखोगे तो यहाँ x है, यहाँ x है, x 0 रखने पे y क्या आ जाएगा? 0। देखो x 0 तो y 0। फिर आप y को 0 रखोगे, जैसे ही y 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो x क्या आएगा? 0। x क्या बना इसमें? 0। ठीक। y 0 तो x 0, कहने का मतलब है x 0 लो चाहे y 0 लो, दोनों 0 0 आ रहे हैं, यानी बिंदु क्या मिल गया? 0 0। जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कितना रहा? 0 0। और क्षेत्र की बात करें हम, क्षेत्र की बात करें तो वक्र के समीकरण को y के लिए हल करेंगे यहां से, तो ये बनेगा y² बराबर x³ अपॉन में 2a-x। ठीक है ना।
तो फिर यहां आप y की वैल्यू निकालो, क्या बनेगी एक्स क्यू। देखो y इक्वल टू निकालोगे ना तो प्लस माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स, ठीक। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू 2 अपॉन में 2a माइनस एक्स है और वर्गमूल लेंगे तो देखिए ये एक्स क्यू का वर्गमूल क्या होगा, एक्स रूट एक्स होगा, और ये रूट में 2a माइनस एक्स होगा तो इसको एक्स रूट एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स लिख दिया। अब आ जाइए टेबल बना लो, या फिर टेबल बाद में देखेंगे, पहले डायग्राम को देखो कुछ जितना भी आपने ये पॉइंट। अच्छा ये बताओ अब यहां तक किसी को कोई डाउट्स होता है क्या? अब तो 50% से ऊपर निकल जाना चाहिए, है ना? अब तो 50% से डाउन किसी का है क्या? विक्रम सिंह, यस सर। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप कोई काम फर्स्ट टाइम करें तो कुछ अजीब सा लगता है ना, लेकिन अब देखो यहां आपको लगातार 2 क्वेश्चन करा दिए तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे सममिति, सममित किसके सापेक्ष था, एक्स अक्ष के, तो एक्स अक्ष है ना ये, इसके सापेक्ष सममित, जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे। दूसरा देखिए अरे लाला लग रहा है ये कलर ट्रेंड वाला है ना, इसे बोलना पड़ेगा कि कुछ ठीका वीका भी लगा लिया करो। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट है, वक्र के समीकरण में अचर पद विद्यमान नहीं है तो मूल बिंदु से गुजरेगा, और मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा कौन सी है, y बराबर 0 और y बराबर 0, और y बराबर 0 कौन सी होती है, एक्स अक्ष। तो यही स्पर्शरेखा है दोनों के लिए, दोनों वक्रों के लिए, दोनों वक्रों के लिए स्पर्शरेखा कौन सी है, y बराबर 0 अर्थात एक्स अक्ष। इसके बाद देखिए अब अगला है अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी आपके सामने है x बराबर 2a, और x बराबर 2a की लाइन तो इधर से जाएगी ना कहीं से, x बराबर 2a की लाइन मान लो यहां से जा रही है, और ये थी y एक्स अक्ष और ये है y अक्ष, ये लाइन हो गई x बराबर 2a, और वक्र मूल बिंदु से जा रहा है, वक्र क्या है, मूल बिंदु से जा रहा है, बिंदु 0 0 पर ही काट रहा है बस, और कहीं नहीं काट रहा ना। तो अब सुन लो इसमें डायग्राम तो 1 मिनट में बन जाता है। देखिए वक्र मूल बिंदु से जा रहा है और ये y बराबर 0 है ना, ये जो y बराबर 0 है इसको स्पर्श कर रहा है, जैसा ऊपर जाएगा वैसा ही नीचे जाएगा, तो एक क्योंकि 2 स्पर्श रेखाएं है ना, 2 वक्रों की स्पर्श रेखा है ना ये, तो ऐसा ही नीचे जाएगा। लेकिन आपको पता है ये कैसी है, अनंत स्पर्शी, तो ये वक्र भी क्या कहेगा कि तू चल आगे, मैं तुझे आगे अनंत पर ही स्पर्श करूंगा। भाई अनंत स्पर्शी है तो अनंत पे स्पर्श करते हुए प्रतीत होती है कि नहीं, तो जैसा वक्र ऊपर वैसा ही क्या है नीचे, ठीक है ना, जैसा वक्र ऊपर जाएगा वैसा ही जाएगा नीचे, तो सेम कंडीशन रहेगी। अब देखो वैसे तो ये है कि अब पॉइंट्स अगर आप निकालना चाहें, टेबल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। देखिए टेबल को भी समझ लो आप, एक तो है x और दूसरा y। देखो x का मान अगर मूल बिंदु पे लेकर के चले तो x अगर 0 रखोगे यहां तो 0 0, और यहाँ क्या है ऊपर 0 बना, नीचे क्या है 2a माइनस 0 2a, तो 2a का भाग 0 में दोगे तो 0। और देखिए ऐसे ही x का मान थोड़ा सा बढ़ाएं, a पे ही देख लें, a पर देखोगे तो नीचे क्या बचा 2a माइनस a, ऊपर भी a से a कट गया तो क्या बचा यहाँ a, प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में लिख सकते हो, अदरवाइज आप प्लस को ही लिख लो। फिर देखिए a के बाद 2a लिखोगे तो 2a माइनस 2a, ऊपर 2a तो 0 बचा, नीचे 0 का भाग ऊपर दिया तो अनंत। कहने का मतलब यह है कि 0 और इसके बीच में ही होगा, आगे नहीं होगा। देखो
2a से आगे देखें वक्र को, तो देखिए 2a से आगे अगर 3a पे देखें तो 2a माइनस 3a माइनस अनंत बचेगा ना, ये तो इधर नहीं होगा। और 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में देखें अगर आप माइनस a पर देखें तो ऊपर माइनस a, नीचे माइनस a लिखोगे, माइनस माइनस प्लस 2a प्लस a 3a और ऊपर माइनस a, तो ये आयोटा में बनेगा ना, तो इसका मतलब इधर भी कोई भाग नहीं होगा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x का मान किसके बीच में, 0 और 2a के बीच में होगा, तभी वक्र होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना, ये इसका अगला क्वेश्चन रहा। अब बोलिए मुझे कोई भी स्टूडेंट यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑनलाइन बैठे हुए स्टूडेंट्स भी बताएं, कोई डाउट्स हो तो।